माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किश्त के अंतरण और एफपीओ को इक्विटी अनुदान जारी करने के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर नमस्कार एवं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर उपस्थित माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उपस्थित माननीय मंत्रीगण और सभी उपस्थित किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार एवं नववर्ष की शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबके मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि कृषि से संबंधित जब भी कोई विषय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उपस्थित होता है तो वो बहुत ही सहृदय होकर कृषि के क्षेत्र को, किसान से चर्चा को महत्व प्रदान करते हैं और हमेशा कृषि के क्षेत्र को समय देकर देश भर के करोड़ों करोड़ किसानों को अनुग्रहित करते हैं। आज पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हम सभी किसान बंधुओं को, देशवासियों को निश्चित रूप से गौरवान्वित करती है। आज इस कार्यक्रम के निमित्त देश भर के किसानों ने लगभग 8 करोड़ की संख्या में अपने को रजिस्टर्ड कराया है। मैं सभी किसान बंधुओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष के पहले दिन स्वागत करते हुए प्रसन्नता और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। आज इस अवसर को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, माननीय मुख्यमंत्री कर्नाटक, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल, माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा और अनेक राज्यों के उपराज्यपाल और देश भर के कृषि मंत्रीगण, कृषि विज्ञान केंद्र, 2 लाख से अधिक सीएससी पर जुड़े हुए किसान, वैज्ञानिक, आईसीआर के संस्थान और एफपीओ के माध्यम से भी अनेक स्थानों पर इस कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े हुए हैं और देश भर में किसान भाइयों और बहनों की ओर से इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। हम सबके लिए यह बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है। हम सब जानते हैं गुजरात सूखे से पीड़ित राज्य हुआ करता था। पानी का संकट था, सिंचाई का संकट था, पीने के पानी के लिए भी दिक्कत थी। उस दुरावस्था में माननीय मोदी जी को गुजरात में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने राज्य की गरीबी को, राज्य के किसानों की पीड़ा को बहुत ही नजदीक से देखा है और अपने दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप परिश्रम पूर्वक भागीरथ बनकर गुजरात में गांव-गांव में पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ काम करने में किस प्रकार की कठिनाइयां राज्य को होती हैं, इसका अनुभव भी उनको बखूबी है और इसलिए जब
उन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो कृषि के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, गांव के विकास के क्षेत्र में राज्य किस प्रकार की कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने केंद्र में योजनाओं का सृजन किया और उन योजनाओं के माध्यम से गत 7 वर्षों में भारतवर्ष के किसानों को सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। देश भर में किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने यह मांग नहीं की थी कि उसको सम्मान निधि प्रदान की जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए देश को आह्वान किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि उसकी आय में बढ़ोतरी करना यह केंद्र सरकार का भी काम है और इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट का प्रावधान किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1,61,000 से अधिक रुपया किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। और आज साल का पहला दिन है और पहले ही दिन देश भर के 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20,900 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूं करोड़ों करोड़ किसानों के लिए यह शुभ दिन है और जब पहला दिन शुभ है तो पूरा वर्ष भी शुभ होगा और निश्चित रूप से किसान देश के नवनिर्माण में, आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान फलीभूत कर सकेंगे। हम सभी जानते हैं कि देश में 86% किसान छोटे किसान हैं और छोटे किसान का छोटा रकबा है, उसकी निवेश करने की भी ताकत नहीं है और जब तक इस किसान का योगदान नहीं होगा कृषि भी फलीभूत नहीं होगी और देश के विकास में भी उसका योगदान नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के दूरगामी दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद संगठन देश भर में 10,000 नए बनाए जाएं और उसके लिए 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान भी प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम सने सने आगे बढ़ रहा है और आज 1,24,486 किसानों को भारत सरकार की ओर से पूंजी प्रदान करने का भी यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जब किसान की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादकता बढ़ना चाहिए और उसकी लागत कम होनी चाहिए। उसकी लागत कम हो और हम कृषि आधानों के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर न रहें, आयात पर निर्भर न रहें, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर बल दिया। पिछले माह 16 तारीख को देश भर के करोड़ों करोड़ लोगों के बीच में, किसानों के बीच में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती पर उन्होंने अपनी बात कही और तब से लेकर लगातार सरकार, राज्य सरकार, किसान इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं और निश्चित रूप से यह एक तौर से आंदोलन बनेगा और देश में किसानी को लाभप्रद बनाने में, हमारे उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में और हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को ठीक रखने में निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती बहुत ही मददगार होगी। आज इस कार्यक्रम में मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती पर फिल्म दिखाने के लिए भी समय हम लोगों को दिया है। आज एफपीओ का काम कैसा चल रहा है इस पर भी निश्चित रूप से एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी, जिससे कि एफपीओ के कार्यक्रम के बारे में सभी लोग ठीक प्रकार से किसान जान सकें और आगे इस दिशा में प्रवृत्त हो सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पीएम किसान सम्मान निधि एक कार्यक्रम है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहीं तक नहीं रुके हैं। अनेक योजनाओं को उन्होंने सृजन किया है। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में जो निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है,
यह निश्चित रूप से किसान के जीवन स्तर को बदलने में आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा। मैं इन सब कार्यक्रमों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी गणमान्य महानुभावों और करोड़ों करोड़ किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त 10 करोड़ 9 लाख किसानों को 20 करोड़ 946 करोड़ से अधिक की धनराशि अंतरित बटन दबा के करें। यह धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 10,000 एफपीओ गठन योजना के अंतर्गत आज 1.24 लाख किसानों को 14 करोड़ से अधिक की धनराशि इक्विटी के रूप में अंतरण करने का अनुरोध करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी। जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो हम अनेक से एक बनते हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा संगठन जिसमें वो खेती से लेकर उपज को बेचने तक साथ मिलकर काम करते हैं। एक गांव में एक जैसी फसल उगाने वाले 15 से 20 किसान अपना समूह बनाते हैं। किसानों के ऐसे कई समूहों से एक एफपीओ बनता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत और हमारे मेहनती किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की नींव रखी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने का उनका सपना भी साकार हो रहा है। यहाँ देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। एफपीओ से न केवल किसानों की मोल भाव की क्षमता बढ़ती है, बल्कि खाद, बीज, परिवहन, भंडारण आदि की लागत में भी कमी आती है। एफपीओ के माध्यम से किसान दूसरे बाजारों के साथ साथ ई नाम मंडियों में भी अपनी उपज को सुविधा पूर्वक बेच रहे हैं। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। इस योजना में एक ब्लॉक एक एफपीओ को लक्ष्य बनाकर विशेष एफपीओज जैसे शहद, जैविक उत्पाद, बांस, तिलहन, कृषि वानिकी आदि का भी गठन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं। क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन यानी सीबीबीओ इन एफपीओ को 5 वर्ष तक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्रेडिट लिंकेज, अकाउंटिंग और ऑनलाइन बाजार से संबंधित प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराता है। इस योजना में एफपीओ को 15 लाख रुपए तक का पूंजी अनुदान और बिना किसी सिक्योरिटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों को गारंटी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही एफपीओ के संचालन के लिए 3 वर्ष तक 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 1.25 लाख किसानों को 14 करोड़ रुपए का दिया गया पूंजी अनुदान एफपीओ के मिशन को और मजबूती देगा और उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा।
सभी किसान भाई बहन भारत सरकार की इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने और एफपीओ से जुड़कर एक उन्नत भविष्य की ओर बढ़े। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ किसान उत्पादक संगठनों से संवाद हेतु